हेलो गाइस। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब देख लेते हैं आज की ताज़ा खबर क्या है। टुडे इज़ 19th ऑफ जनवरी 2022 और वेरी फर्स्ट न्यूज़ है कि घरेलू हिंसा में शरीर का अंग अगर 40% दिव्यांग हुआ तो मिलेगा मुआवजा। ये हमारी एमपी स्टेट गवर्नमेंट का फैसला है। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी को घर की लड़ाई में मेजर इंजरी हो गई है तो उसे 40% मुआवजा मिलेगा। और दूसरी इंटरनेशनल न्यूज़ बड़ी ये है कि ब्रिटेन में हर साल जनवरी में वीगन होने का चलन बढ़ रहा। इस महीने 20 लाख ब्रिटिश मीट और डेयरी से तौबा करेंगे, अपने आने वालों में युवा ज़्यादा। भारत में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग करते हैं शाकाहारी भोजन। गाइस, आवर इंडिया ऑलवेज रॉक इन टर्म्स ऑफ वेजिटेरियन, बीइंग वेजिटेरियन। सो वीगन होना तो अच्छी बात है और ये अच्छा है कि सभी लोग मीट नॉन वेजिटेरियन को गुड बाय बोल रहे हैं, स्पेशली इन ब्रिटेन में जहाँ पे मीट का ही कल्चर ज़्यादा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड वेदर। द थर्ड पेज मेजर न्यूज़ इज़ वेदर। ठंड का अटैक, 24 घंटे में हार्ट अटैक के 48, ब्रेन स्ट्रोक के 15 मरीज अस्पताल पहुँचे। गाइस बी वेरी केयरफुल बिकॉज ठंड बहुत पड़ रही है। मैं भी बहुत कम से कम, जब तक ज़रूरी नहीं होता जब तक घर से मैं बिल्कुल नहीं निकलता हूँ। ओके एंड द सेकेंड इज़ फ्रॉम दिस इज़ समहाउ रिलेटेड टू कोरोना। जोकोविच, जो कि टेनिस के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, को भारी पड़ेगा वैक्सीन नहीं लेने की जिद। ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट होने के बाद करोड़ों के विज्ञापन करार खत्म होने का खतरा। गाइस कैन यू बिलीव दिस कि जोकोविच, जो कि इतने बड़े टेनिस स्टार हैं, वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और इसलिए उनकी जो $1 मिलियन की जो डील हैं वो कैंसिल हो सकती हैं। नाउ वर्ल्ड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द वैक्सीनेशन एंड दैट इज़ समहाउ गुड। एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कैंडी क्रश को 5 लाख करोड़ में खरीदेगी माइक्रोसॉफ्ट। गाइस कैन यू बिलीव दिस, मैंने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखी थी कि कैंडी क्रश के जो फाउंडर हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत करके ये कैंडी क्रश को इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आए हैं और इसके पहले वो कुछ भी नहीं थे। सो हार्ड वर्क, देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क ऑलवेज रॉक। एंड व्हाट्स interesting is here. It's from education sector that foreign education में 70% का डिमांड 70% की डिमांड डेटा एनालिटिक्स और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए है। तो गाइस, पेंडेमिक में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ी डिपेंडेंसी ने क्रिएट किए नए जॉब और एजुकेशन मार्केट। सो गाइस सी, पेंडेमिक ने हमें दिखा दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर सेक्टर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्टेंसिंग के थ्रू क्या क्या हो सकता है इस पर अब लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये एक अचीवमेंट है, रिजल्ट अनाउंसमेंट। कास्ट अकाउंटेंट के फाउंडेशन कोर्स में देवांश सिटी टॉपर। द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दिसंबर में हुए फाउंडेशन एग्ज़ाम की परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए। इस परीक्षा में भोपाल में 75 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इस बार भोपाल का पासिंग परसेंट 80% रहा। भोपाल से कोई ऑल इंडिया रैंक तो नहीं आई, लेकिन सिटी टॉपर्स की बात करें तो देवांश अठवानी ने सबसे ज़्यादा 85.5% स्कोर कर 342 अंकों के साथ शहर में पहला स्थान हासिल किया। कांग्रेस टू देवांश। द नेक्स्ट पेज इज़ फ्रॉम ग्लैमर मूवी से है गाइस ये पेज। और चेंजिंग ट्रेंड, पुष्पा की सक्सेस के बाद हिंदी बेल्ट की ऑडियंस पर रहेगा साउथ मेकर्स का फोकस। सो गाइस, साउथ की एक के बाद एक जो अच्छी फिल्में आ रही हैं, तो दोबारा से साउथ का फोकस जो है वो बॉलीवुड की तरफ हो गया है। अजीत की वलीमाई और विजय की बीस्ट होंगी हिंदी में रिलीज़। KGF फेम यश करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू। पुष्पा के स्वीकल में होगा रश्मिका मंदाना का बड़ा रोल। Guys, do you like Rashmika? I love her eyes very much. बच्चन पांडे 18 मार्च को होगी रिलीज। अक्षय कुमार हैं मेन लीड में, बच्चन पांडे। ओके
next page. It is quite innovative page. नया विचार, अगर आपको एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिले तो क्या करेंगे? मौज मस्ती या कुछ नया? कामकाज की हाइब्रिड संस्कृति से सबको फ़ायदा। ये एक आर्टिकल है रश्मि बंसल, जो कि लेखक और स्पीकर हैं। और शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहले का ऑफिस कल्चर इंसान का मन और तन को झकझोर देता था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम भी कुछ समय बाद नीरस लगता है। चाहिए एक हाइब्रिड कल्चर जिसमें महीने में एक हफ्ता रोटेशन में लोग ऑफिस आएँ, स्क्रीन के पीछे से निकलकर अपना जीता जागता रूप दिखाएं। तो गाइस, उनका कहना ये है कि कंटिन्यूसली वर्क फ्रॉम होम करते करते लोग थोड़े से डल हो जाते हैं, तो इसलिए उनको महीने में एटलीस्ट 1 वीक के लिए ऑफिस आना चाहिए। तो इससे चेंज भी हो जाएगा और लोग बूस्टअप भी होंगे और अपने वर्क के थ्रू वर्क के लिए थोड़ा सा जुड़े भी रहेंगे। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर। मोटर इंश्योरेंस 2 साल स्थिर रहने के बाद कंपनियों ने शुरू की आय बढ़ाने की कवायद। इस साल 5 से 10% तक महंगा हो सकता है आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस। तो गाइस, जिनके इंश्योरेंस नहीं हो प्लीज़ जल्दी करवा लें, अदरवाइज आपको 5 to 10% का लॉस हो सकता है। एंड दिस इज़ एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। लंदन 323 वर्ग फीट में बना है ये एक बेडरूम फ्लैट, कीमत 4,36,00,000 रुपए। गाइस, कैन यू बिलीव दिस? कौन लेगा ये घर, और जो लेगा वो कौन रहेगा इस घर में? बट वेल, इट्स फुल ऑफ वियर्डोज, सो कोई भी ले सकता है, वी कांट से एनीथिंग। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन। बेस्ट फीफा अवार्ड, लेवांडोस्की मेंस प्लेयर, एलेक्सिया पुटेलास विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। 69 गोल किए थे बायर्न म्यूनिख के 33 साल के स्ट्राइकर ने 2021 में। पुर्तगाल के रोनाल्डो को ऑल टाइम टॉप स्कोर का स्पेशल अवार्ड। फुटबॉलर रॉक्स ऑलवेज। लेवांडोस्की लगातार दूसरे साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर हैं, फुटबॉलर हैं, सॉरी। लेवांडोस, कांग्रेस टू लेवांडोस्की। टेनिस, मरे टूर्नामेंट में 1822 दिन बाद जीते। करीब 4 घंटे चला मैच। गाइस, कैन यू बिलीव हाउ मच स्टेमिना दे नीड टू टू प्ले फॉर कंटिन्यूसली 4 आवर्स। 4 घंटे तक मैच चला। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मरे। एंड ओ गाइस, ये एक बहुत ही अलग न्यूज़ है। मोदी योगी संघ चुनाव की सारी तैयारी पूरी। सूरत, यूपी चुनाव की तैयारी जोरों पर है। मंगलवार को सूरत के कारीगरों ने मोदी योगी के प्रिंट और बीजेपी स्लोगन वाली साड़ियाँ दिखाई। इन पर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवा लहराएंगे जैसे स्लोगन भी लिखे गए हैं। सो गाइस, नाउ क्लोथिंग इज ऑल्सो नॉट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। एंड दिस इज़ द न्यूज़ फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। 1000 साल पुराने अमीदिया शहर में बर्फ़ की चढ़ाई। इराक कुर्दिस्तान अभी बर्फिस्तान। तो दोस्तों, ये देखिए, बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरे शहर में बर्फ़ की चादर ढक चुकी है। ठंड ज़ोरों पर है। बी सेफ। एंड दिस इज़ नेक्स्ट न्यूज़ ऑल्सो फ्रॉम कोरोना। ओमिक्रॉन वैक्सीन अभियान तेज, अधिकांश सरकारों का लॉकडाउन से परहेज। यूरोप, संक्रमण के केस बढ़ने के बाद भी बंदिशें नहीं, फ्रांस में खुले स्कूल। चलिए, जहाँ जैसी कंडीशन है वहाँ पे लोग वैसे, वहाँ की गवर्नमेंट वैसे डिसीजंस ले रही हैं। और एक और अलग न्यूज़ है हमारे कंट्री इंडिया फ्रॉम तमिलनाडु, मदुरई से। जल्लीकट्टू, जो कि जिसमें कि बैल दौड़ते हैं, 1050 बैल और उसे पकड़ने वाले 300। मदुरई के कार्तिक ने 21 बैलों को काबू कर जीता पहला इनाम। तमिलनाडु में बैलों को पकड़ने का खेल जल्लीकट्टू का सोमवार को समापन हो गया। कोरोना की पाबंदियों के कारण राज्य सरकार ने इस बार खेल में 1050 बैल और 300 पकड़ने वाले खिलाड़ियों को ही इसमें भाग लेने की मंजूरी दी थी। मदुरई के कार्तिक ने 21 बैलों को काबू कर पहला पुरस्कार जीता। विजेताओं को कार पुरस्कार एम के स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि की ओर से दी गई। तो गाइस, अगर मेरे कोई फ्यूचर ट्रिप अगर इंडिया में प्लान होगी तो
तो मैं गाइस डेफिनेटली साउथ जाऊंगा और इस इवेंट को मैं ज़रूर अटेंड करने वाला हूँ, जलीकट्टू। आप लोग भी अपनी ट्रैवल डायरी में से नोट कर लीजिए। So guys, let's move on to the next page, and this page is mainly for the women's। और इसमें क्या है नया? ओके, पैसा का तनाव है या नहीं, घर धन की परेशानी में मन की भी हानि। ओके गाइस, अच्छा एक अलग सेक्शन की न्यूज़ ये है कि हार मानने वालों का दिन। हर साल 1 जनवरी को नए संकल्प लिए जाते हैं, किंतु ये संकल्प कितने समय तक टिक पाते हैं ये जग जाहिर है। नए संकल्पों को तोड़कर पुराने ढर्रों पर लौट जाने वाले लोगों के सम्मान में यह दिन मनाने की शुरुआत की गई है। अंग्रेजी से क्विटर्स डे कहते हैं, यानी छोड़ भागने वालों को दिन। गाइस दैट्स वेरी वेड न्यूज़। इट्स ऐसा भी होता है वर्ल्ड में। तो और ऐसा ऐसा जनरली सभी के साथ होता है। हम लोग न्यू ईयर आज जैसे पास आने लगता है तो हम लोग नोट डाउन करने लगते हैं कि इस साल हमारे क्या क्या रेजोल्यूशन हो गए। जैसे न्यू ईयर निकल जाता है और आई थिंक 15 और 20 डेज़ बाद ही हम लोग चलो छोड़ो यार कौन करे, चलो छोड़ो यार कौन करे, ऐसे करके हम लोग अपने रेजोल्यूशन को टाल देते और एक दिन वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। पासवर्ड को ट्रिकी कैसे बनाएं? नंबर, चिन्ह और शब्द मिलाएं। गाइस दिस इज नाइस। वो हम सभी लोग क्योंकि आजकल जो हैकिंग वगैरह जितनी हो रही है और ऑनलाइन ट्रेंड्स, हम लोग ज़्यादातर अपने सारे काम ऑनलाइन ही करने लगे, स्पेशली बैंकिंग्स। तो इस न्यूज़ को ज़रूर हमें थोड़ा सा इस पर वर्क करना चाहिए कि पासवर्ड को हमेशा ट्रिकी बनाना चाहिए। नंबर, चिन्ह और शब्द मिलाएं। दूसरी न्यूज़ ये है कि बहानेबाजी छोड़िए, जिम्मेदारी अपनाइए। जिम्मेदारियां काम नहीं बढ़ाती बल्कि आगे बढ़ना सिखाती हैं। अगर आप जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं तो इस आदत को बदलें। पुश योर लिमिट्स, दिस इज द रियल मोटिव ऑफ दिस न्यूज़। व्हाट्स ऑन द नेक्स्ट पेज? गाइस अपने ही मोबाइल, ये गाइस तो बच्चों के ऊपर है कि देखिए, जैसे कि मैंने मेरे एक ब्लॉग में बताया था कि स्मार्टफोन को वो बोला जाता है कि ये बहुत ही ये जनरेशन को करप्ट कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है कि आपने ही मोबाइल थमाया था, अब आप ही इसकी लत छुड़ाएं। बच्चा देखकर सीखता है, बच्चे की सेहत का ख्याल हो, मोबाइल का लालच ना दें, नहीं पर कायम रहें कि नहीं देंगे नहीं देंगे। प्यार का मतलब मोबाइल नहीं है, छीन कर ना लें। गाइस बच्चों से कभी मोबाइल ऐसे हाथ छीन के नहीं लेने चाहिए, बुरी तरह से खिलाओ, इधर लाओ। अच्छा समय बिताएं, रचनात्मक सिखाएं। यही मेरा पॉइंट था कि हमें बच्चों को अगर मोबाइल देना है तो हमें उन्हें उसकी क्रिएटिव बतानी पड़ेगी। हमें उनको बार बार ये बताना पड़ेगा अगेन एंड अगेन अगेन कि इसके इसकी गुड साइड्स क्या हैं और वो किस तरीके से इसका यूज़ पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। अगर ये हमने सिखा दिया देन वी आर इन दैट इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर। द की थिंग, क्षमता अनुसार काम कराएं। तो गाइस एक चीज़ मैंने और देखी है कि स्पेशली हमारे इंडिया में कि जब भी पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने बिठाते हैं तो बैठते हैं, उनके साथ बैठते हैं तो हमेशा पेरेंट्स का टीवी ऑन रहेगा और बच्चों को बोलेंगे कि तुम पढ़ाई पे फोकस करो। दैट इज़ नॉट फेयर, बिकॉज गाइस आप अगर आपको बच्चों को पढ़ाई पे कंसंट्रेट कराना है तो आप भी टीवी ऑफ रखिए। अगर आपको जो भी बच्चों को सिखाना है तो आप भी कंटिन्यूसली उनके सामने बुक पढ़िए या कुछ ऐसा रीडिंग करते रहिए एटलीस्ट उस टाइम, तो जिससे कि बच्चे को लगे कि नहीं मेरे साथ ये पार्शलिटी नहीं हो रही है। अदरवाइज बच्चे को ये लगता है कि पेरेंट्स तो टीचर देख रहे हैं और हमें पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं, पेरेंट्स तो मज़े कर रहे हैं और हमें पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये वर्क कर सकता है अगर आप इस पर करें तो। और दूसरी इट्स फ्रॉम हेल्थ, तिल के तेल से मिले पोषण भी सौंदर्य भी। ये इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर पूजा माहेश्वरी, आहार विशेषज्ञ, मेदांता हॉस्पिटल इंदौर। जैसे मैं तो कल सरसों का तेल लेकर आया हूँ, तिल का तो नहीं लेकिन सरसों का तिल का तेल। आप यहाँ ठंड में स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए कि ये तीन जब मंथ जब ज़्यादा ठंड रहती है तो हम ये तिल का तेल यूज़ करें सम हाउ एनी हाउ। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट तिल की चीज़ें खाएं।
और इससे होने वाले बेनिफिट्स ये हैं कि बालों का स्वास्थ्य रहता है, दमकेगी त्वचा, घटेगा मोटापा, हड्डियों का बेहतर स्वास्थ्य। और गाइस एक न्यूज़ ये भी है कि ज़्यादा भी ना खाएं लौंग, इलायची, सौंफ। सौंफ सही मात्रा में रोज़ाना सौंफ का सेवन अच्छा है। और कब नुकसानदायक है ये? ज़्यादा मात्रा में सेवन करने पर सौंफ खाने से फोटोटॉक्सिक अवयव की तरह काम करती है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए अस्थमा के रोगियों को भी सीमित मात्रा में खानी चाहिए। इलायची कब और कितनी फ़ायदेमंद? इलायची एक उपयोगी मसाला है। और कब ये नुकसानदायक है? ज़्यादा मात्रा में इलायची का सेवन हानिकारक हो सकता है। इससे लीवर की समस्याएं, भूख न लगना, सर्जरी के बाद मतली या उल्टी, मुंह सूखना और गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लौंग लौंग 2-3 लौंग खाना डेली सेहत के लिए पॉजिटिव है, बट अगर इसे ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो इसे हाइपोग्लाइसेमिया, गाइस मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, हाइपोग्लाइसेमिया। लौंग के तेल का सेवन ना करें। लौंग के एसेंशियल ऑयल के यूजेनॉल की मात्रा शुद्ध लौंग की तुलना में बहुत अधिक होती है। लौंग में शुद्ध तेल का सेवन टॉक्सिक हो सकता है और इससे व्यक्ति बेसुध हो सकता है। गाइस सो बी केयरफुल। और ये तो पूरा पेज ही इंफॉर्मेटिव है। रोज़ कुछ हटकर बनाएं। अमृतसरी भुर्जी, चना सलाद, शाही पुलाव, गोभी डंठल की सब्जी। गाइस इसमें से आप क्या बनाने वाले हैं? मैं तो अलसी कि कल क्या बना। ग्रीन टी सिर्फ फ़ायदेमंद है या? गाइस टियारा भी ग्रीन टी लेती है रोज़, तो देख लेते हैं कि ग्रीन टी के फ़ायदे क्या हैं। दमकती त्वचा, मानसिक सेहत में सुधार, और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए, मतलब इम्यूनिटी बनाती है। और ग्रीन टी कब नहीं पीना है, इस पर भी हमें ये पॉइंट भी हम देख लेते हैं कि गर्भवती और प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं लेनी चाहिए ग्रीन टी। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जिन्हें गुर्दे की बीमारी, हृदय रोग और पेट कैंसर की समस्या, उन्हें भी दूर रहना चाहिए। ग्लूकोमा, लीवर की बीमारी, एनीमिया और डायबिटीज़ वाले लोगों को भी इससे बचना चाहिए। और इसे सुबह खाली पेट ना लें, दिन में केवल एक ही बार पिएं। और एलर्जी भी पहचानें। यदि आपको ग्रीन टी से एलर्जी है तो आपको चाय पीते में मुंह में झुनझुनी या खुजली भी की अनुभूति भी होगी। होंठ, गले, जीभ या चेहरे पर सूजन हो सकती है। अगर ग्रीन टी पीने के बाद पेट खराब होता है तो हो सकता है आप इसे खाली पेट पी रहे हैं। 2-3 कप से अधिक ग्रीन टी पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। ज़्यादा ग्रीन टी पीने से अधिक टॉयलेट आती है, जिससे पानी की कमी हो सकती है। त्वचा में खुजली, गले में सूखापन या उल्टी महसूस हो सकती है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर आज की ताज़ा खबर। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।